समुद्र में खोए हुए लोग। देश के फिशरीज सेक्टर का दारोमदार प्रवासी मछुआरों पर है। इसके बावजूद उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। लॉकडाउन में बंदरगाहों पर अटके मछुआरे घर की राह देख रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचाएगा कौन? भारत का तटीय इलाका करीब 8,000 किलोमीटर लंबा है। इन इलाकों में मछुआरों और उनके साथ काम करने वालों की संख्या 1.5 करोड़ बताई जाती है। इनमें से आधी महिलाएं हैं। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद ऐसा क्यों है कि इन मछुआरों की आवाज हम तक बमुश्किल पहुंच पाती है? आखिरी बार इनसे जुड़ी खबर आपकी नजरों से कब गुजरी थी? मशीन वाली नावों तक न पहुंच होने के कारण पुरानी नावों से काम चला रहे मछुआरों के दुख दर्द के बारे में आखिरी बार आपने कब और कहां पढ़ा था? फिशिंग पर हर साल लगने वाले 61 दिनों के बैन के बारे में आप जानते हैं? समुद्र तल बढ़ने पर पानी खारा हो जाने से साफ पानी की तलाश में मछुआरों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या इसकी खबर थी आपको? रिपोर्ट्स में ब्लू इकोनॉमी और ब्लू रिवॉल्यूशन की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। दुनिया में फिशरीज के मामले में तीसरे और एक्वाकल्चर में दूसरे स्थान पर भारत का नाम लिया जाता है। सालाना फिश प्रोडक्शन 2022-23 तक बढ़ाकर 2 करोड़ टन पहुंचाने की सरकारी घोषणा ने भी खूब वाहवाही बटोरी थी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, यह कौन बताएगा? कहना गलत नहीं होगा कि देश की फिशरीज कम्युनिटी और उसकी परेशानियां अब तक नजरअंदाज की गई हैं। इसे कोरोना महामारी के संदर्भ में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। देश के पश्चिमी तट पर कई मछुआरे डीप सी फिशिंग करते हैं। वे कई हफ्ते गहरे समुद्र पर गुजारते हैं। बंदरगाह पर 12-15 दिन बाद उनकी वापसी होती है। 2-3 दिन वे रुककर फिर मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। जमीन पर लौटना मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को जब 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया, तब कई मछुआरे डीप सी फिशिंग कर रहे थे, तट से मीलों दूर, लॉकडाउन से बेखबर। बंदरगाह पर उनकी वापसी हुई, उन्हें एक बड़ा झटका लगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बीच उनके पास नाव में रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उनमें से ज्यादातर के घर दूसरे राज्यों में हैं। बेबस मछुआरों के लिए घर के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। घरों से दूर नावों में फंसे मछुआरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव कनेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक केवल महाराष्ट्र के तट पर ही 1 लाख से अधिक प्रवासी मछुआरे नाव पर रहने को मजबूर हैं। उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल रही। लोकल फिशर्स एसोसिएशन उन तक सूखा राशन और पानी पहुंचा रही है। महाराष्ट्र मच्छी मार कृति कमेटी की किरण कोहली कहती हैं, अगर उन लाखों मछुआरों को जमीन पर आने दे दिया जाता तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होता? प्रवासी मछुआरों को कहां ठहराया जाएगा? उन्हें घर वापस कैसे भेजा जाएगा? अजनबियों के बीच अंतिम संस्कार। नाव पर अटके मछुआरे महाराष्ट्र के तटों तक सीमित नहीं हैं। गुजरात के वेरावल बंदरगाह पर आंध्र प्रदेश के 4,000 से अधिक माइग्रेंट मछुआरे लॉकडाउन के चलते नाव पर रह रहे थे। 2 मछुआरों की मौत होने के बाद अथॉरिटी ने कोई कदम उठाने का फैसला किया। बसों में बैठाकर उन्हें आंध्र प्रदेश पहुंचाया गया। वेरावल फिशिंग हार्बर पर अटके आंध्र के श्रीकाकुलम जिले के डी राजू की 21-22 अप्रैल की आधी रात को नींद में मौत हो गई। कोई कहता है वह 22 साल के थे, तो कोई बताता है कि उनकी उम्र 29 बरस की थी। उनके साथ नाव पर समय काट रहे मछुआरों की मौजूदगी में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। आंध्र प्रदेश की ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स यूनियन के सदस्य रहमान बताते हैं कि श्रीकाकुलम के सारा मड़लम गांव के 45 वर्षीय टी जनानाथन ने भी वेरावल बंदरगाह पर दम तोड़ दिया। क्या यह सही है कि मुश्किल हालात में फंसे मछुआरों तक मदद पहुंचाने के लिए उनके दम तोड़ने का इंतजार किया जाए? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के टी पीटर कहते हैं कि मछुआरों के भी मानवाधिकार है। उन्हें नाव पर रहने के लिए मजबूर करना अमानवीय है। गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल को पलायन की अनुमति का ऑर्डर जारी किया था। इसमें मजदूर, तीर्थयात्री, टूरिस्ट, स्टूडेंट और कई अन्य लोगों को घर वापसी की इजाजत मिली थी। लेकिन कई मछुआरे अब भी बंदरगाहों पर अटके हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कब और कैसे घर जाएंगे। कर्नाटक के मंगलुरु और मालपे हार्बर पर फंसे आंध्र के 750 से अधिक मछुआरे वहां से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। श्रीकाकुलम जिले के कापासुकड़ी गांव के 28 वर्षीय प्रकाश बाड़े ने मंगलुरु हार्बर पर रह रहे मछुआरों की परेशानी का खुलासा करते हुए कहा, फिशिंग बोट में एक छोटा केबिन होता है, उसमें कुछ ही लोग रह सकते हैं। हम सब उसमें घुसकर नहीं सो सकते। 3-4 दिन से बारिश हो रही है। मच्छरों ने भी रात में सोना मुश्किल किया है। 4 मछुआरों को मलेरिया हो गया है। मालपे बंदरगाह पर मछुआरे खराब और कम खाना मिलने से परेशान हैं। मीडिया के शोर मचाने के बाद कुछ प्रवासी मछुआरों को उनके घर आंध्र प्रदेश भेजा गया। हैरानी की बात यह है कि राजू, जनानाथन और बाड़े जैसे कई माइग्रेंट फिश वर्कर्स के कंधों पर देश का मरीन फिशिंग सेक्टर टिका है। उसके बावजूद उनके हाल पूछने वाला कोई नहीं है। परेशानियां ही परेशानियां। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम देश की स्टेट ट्रेड यूनियंस की फेडरेशन है। उसके आंकड़ों के मुताबिक साल भर पकड़ी जाने वाली मछलियों में 80% हिस्सेदारी मैकेनाइज्ड मरीन फिशिंग फ्लीट की होती है। इस फ्लीट में माइग्रेंट वर्कर्स भारी संख्या में काम करते हैं।
हालांकि सेक्टर में काम करने वालों का आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। फोरम का कहना है कि बिना सेंसस के यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि लॉकडाउन के बीच बंदरगाहों पर कितने मछुआरे फंसे हुए हैं। वहां अटकना तो शुरुआत भर है। नावों पर रहने को मजबूर मछुआरों को मौजूदा हालात से ज्यादा आने वाले संकट की चिंता है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में देश के मरीन फिशरी सेक्टर को रोजाना 224 करोड़ रुपए और मासिक आधार पर 6,838 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मछुआरों के लिए यह सीधे 4 महीने की आमदनी का नुकसान है। मार्च में पकड़ी गई ज्यादातर मछलियां बर्बाद गईं। कोरोना के कारण सेल्स में गिरावट आई। मरी हुई मछलियों का बड़ा स्टॉक समुद्र में वापस फेंकना पड़ा। लॉकडाउन बढ़ाए जाने से अप्रैल की आमदनी भी डूब गई। गृह मंत्रालय ने भी भारी नुकसान को देखते हुए 10 अप्रैल को फिशरीज सेक्टर को लॉकडाउन की बंदिशों से आजाद किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आधिकारिक रूप से मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत है, लेकिन सप्लाई चेन बिगड़ने से ज्यादातर मछुआरे घरों में खाली बैठे हैं। अगस्त तक आमदनी नहीं, मुसीबतें ही खत्म नहीं होती। 15 अप्रैल से पूर्वी तटों पर 61 दिनों का सालाना फिशरी बैन लागू हो चुका है। 1 जून से यह पश्चिमी तटों पर भी लागू हो जाएगा। मछुआरों को अतिरिक्त 2 महीनों की आमदनी से हाथ धोना पड़ेगा। अगस्त से पहले उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाएगी। उसमें भी उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय मदद चाहिए होगी। फिशिंग गियर से लेकर नावों की मरम्मत तक अगले सीजन की तैयारी का खर्च अलग होता है। देश भर में लागू लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सहायता का ऐलान किया था। इससे नोवल कोरोना वायरस से जंग में गरीबों की मदद की जाएगी, लेकिन इसमें मछुआरों का कोई जिक्र नहीं है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कम्युनिटी के लिए खास इकोनॉमिक पैकेज की मांग रखी है। फोरम ने लिखा, मॉनसून सीजन आ रहा है, इसमें फिशिंग पर बैन लग जाता है। करोड़ों मछुआरों और सेक्टर से जुड़े लोगों को इससे नुकसान होगा। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फोरम की मांग है कि सभी मछुआरों और सेक्टर से जुड़े वर्कर, सॉर्टर, ड्रायर, वेंडर को प्रति माह 15,000 रुपए की आर्थिक मदद फौरन दी जाए। आधार कार्ड को मुआवजे का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। बंदरगाहों पर ठहरने को मजबूर माइग्रेंट वर्कर्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्हें घरों तक महफूज तरीके से पहुंचाया जाए। फोरम की मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी है। सेक्टर को आर्थिक मदद का इंतजार है। बंदरगाहों पर बैठे घर जाने का सपना संजो रहे मछुआरों को अभी कुछ और वक्त कश्ती पर ही गुजारना होगा। हालात कब और कैसे बदलेंगे कहा नहीं जा सकता।